हमारे क्षेत्र में आपके कैसे मन में अभी हमें कुश्ती खेलनी चाहिए? बस कुश्ती खेलनी है तो कुश्ती ही खेलनी है। कुश्ती देखो अच्छा ये कितनी अच्छी प्रशंसा हुआ तो बेटी या मान सम्मान पैसा देगी या माला देगी राशि 3 साल उसने वहाँ पे प्रैक्टिस की। उसके बाद में फिर ये यहाँ गांव में एकेडमी बनने के बाद में गांव में कर दी। पहले भी आज से पहले कहीं गई है बार खेलने? हाँ, नेशनल ये कार्यक्रम हमारी जो है पक्की है जी सर। वो इसमें कुश्ती के अंदर जो है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिले जी उसी बागड़ी एरिया में एक पौधा लगाना कुश्ती का वो भी मुश्किल था शुरुआत में। ये कौन सा बोले कि हमारे क्षेत्र में पसंद नहीं करते? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी ऐसा पौधारोपण करना बड़ा मुश्किल। लगातार आती रही जिम्मी जड़े शादी वगैरह कुछ भी कहीं भी नहीं जाती जी। घर वाले बोलते हैं भाई शादी चलो, नहीं घर वालों को साफ मना कर देती है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो अंदर की जो लोकेशन है और दिखा भाई किया तैयारी करा हुआ किया ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पहले भी एक एकेडमी था दिखाई अंदर की जो हमको बेटी कोई भी बेटी कामयाब हो तो हमारे लिए गर्व की बात है। ये बहुत ही गर्व की बात है। गाँव में गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम प्रभातों प्रार्थना करें हर घर आगे बढ़े तरक्की करे भाई जिसी भी जनहित की बात हो जनहित की खबर हो बैठा दिखाने का प्रयास करा। तो काबरेल बस स्टैंड पर पहुंच गया। काबरेल जो हिसार लोकसभा या हिसार जिले को गाँव है, शेर पर को काम है यार चारों तरफ चौराव लग गए तो अरे एक बेटी जीत गया ही है जंग में जीत गई ये किया जीत गया ये बात चीजें दिखाने को प्रयास करया। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong. तो अड़ूंगा पंचायत देखी बेटी ने भाई मान सम्मान करियो है तो बहुत ही गजब को मान सम्मान भाई बच्चा ने खान खातर बढ़िया चीज़ें भी दी है। वे चीज़ भी ग्राम पंचायत काबरेल की तरफ वो गाँव का जो गणमान्य व्यक्ति है काबरेल का वह सम्मान करिए और भी जो सम्मानित भाईचारों गाँव को वो बेटी के ऊपर आशीर्वाद रखिए और बेटी ने माला पहना के भाई स्वागत करना भाई पड़ोसी गाँव को होने के नाते जगह सामाजिक ये गांव का लोग अपने बेटी माला पहना के भाई मान सम्मान करिए उत्साहित यानी हर बेटन हौसलो और ताकत में आगे बढ़ने की खेल में आगे निकले भाई अच्छाई खातर देखो अच्छाई कितनी अच्छी प्रशंसा हुआ तो बेटी की मान सम्मान पैसा देगी या माला देगी आशीर्वाद के रूप में भाई सारा बड़ो चीज अपने बुजुर्ग आशीर्वाद बताए भाई आशीर्वाद देने को प्रयास। बाकी आगे जो भी कार्यक्रम हो भाई करूँ बेटी जीत गई किसी गेम में कड़ी हिस्सों लियो बात चीजें दिखाने को प्रयास किया तो बहुत बढ़िया मान सम्मान काबरेल गए। काबरेल गाँव के द्वारा काबरेल गाँव के तरफ मान सम्मान करे गए तो बहुत ही अच्छो और सराहनीय फैसलो। काबरेल गाँव को भी सलेमगढ़ गाँव की पड़ोसी गाँव की बेटी अगर जीत रहा है फिर भी मान सम्मान करनो और बस स्टैंड के ऊपर तो बहुत ही अच्छी एक बहुत बड़ी मुहिम को संदेश दी है। तो अड़ू भी जानकारी लेकर की बेटी किया जीत रही कौन सी जगह खेल गई है तो काफ़ी बड़ो संख्या में लोग बाग जगह सामाजिक भाईचारों इलाके को वो बेटी ने आगे आशीर्वाद दी है। तो पीछे पीछे मोटरसाइकिल पर भी युवा साथी और पीछे पीछे गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ है तो लोग बाग भी देखे बांगे भी हौसलो कि मैं भी हमारे बेटा बेटिया ने कि आगे भेजा खेल कूद का नहीं अपना बेटा बेटी अगर भाग ली तो आपनो यूँ मान सम्मान हो जी देश के लिए खेल गया है तो एक दिन देश के लेवल पर जी सरकार करे। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई या गांव के क्षेत्र के ऊपर देखो कि तो बढ़िया मान लो कि यहाँ मंत्री संतरी देखो वह बंग हो इत तो बढ़िया सम्मान को नहीं हो जितो ही बेटी को खेल वाली करी बहुत सारी चीज़ का बेटा बेटियाँ खेल में भाग ले गया और मान सम्मान भी लबा दिखाने को प्रयास कर। तो उर्ली साइड में काबरेल लगा देखा गणमान्य व्यक्ति वहाँ जानकारी भी लिया भैया बेटी करूँ जीत गया ये किया आंगू मान सम्मान करियो है। काबरेल के बस स्टैंड पर गणमान्य व्यक्ति सम्मानित करे बहुत जानकारी लिया किस गाँव की बेटी किया मान सम्मान दी। राम राम जी। राम राम भाई। हरो नाम जी? मेरा नाम साजू राम है जी। जी जी काबरेल गाँव का? हाँ काबरेल गाँव का रहना हूँ सलेमगढ़। काबरेल को हमारो भाईचारा बहुत बढ़िया है जी। और बुजुर्गों की टेम में बहुत बुजुर्ग मेन बात यह है जी काबरेल का बस स्टैंड है ना ये काबरेल सलेमगढ़ बगड़ा सीसवाड़ और खारिया की डांडिया मिलो जुलो बस स्टैंड सबका एक है जी। और बहुत ही बढ़िया भाईचारा हमारे गाँव का। ये पड़ोस के गाँव की सलेमगढ़ की बेटी है हमारी भी बेटी है ठीक है। मैं एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते 2100 रुपए से मान सम्मान किया है और बच्चों को गज्जक खिला दी। ये हमारा फर्ज था जी। हमारी बेटी ने एक बढ़िया ताकत दी और भी बच्चा अपने इलाके का खेल गया मेडल जीत के लिया तो भी खातर और भी ये हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है जी। हमारा तो भाईचारा 5 गांवों का है। किसी भी गांव के बेटी कोई भी बेटी कामयाब हो तो हमारे लिए गर्व की बात है। ये बहुत ही गर्व की बात है। यानी इलाके में थे एक अच्छा संदेश दियो बेटा अच्छा कोई भी बच्चा आगे निकला तो जैसा भी अपनी पहुंच होगी उसका मान सम्मान हर बच्चे का करेंगे जी। चलो बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही एक अच्छी बातें बताई भाई भाईचारा 5 गाँव में बहुत तगड़ा भाईचारा भी भाईचारा और ताकत और मजबूत करने खातर भाई हर गाँव का बच्चा 500 गाँव में चाहे इलाके का कोई बालक
खेल कूद में यार अच्छा क्षेत्र में आगे निकले मैंने यूँ 4 गुना मान सम्मान देने को प्रयास करें हमारे कन जिसो भी अभी 3-4 गुना फालतू करने को प्रयास करें। बार बार धन्यवाद आगा लोग आंगो भाई अति अच्छी सोच रखे ताकि 5 गाँव जो भाईचारो इन सामाजिकता न मन और बांधे रखियो जा सके। तो बहुत ही बढ़िया संदेश आन बार बार धन्यवाद करा सारा बहन भाइयों निवेदन करा अच्छी सोच रखे देखो भाईचारा मजबूत और ताकतवर देखना चाहो सारा भाई बंधुओं निवेदन की ज़्यादा शेयर करियो। थारो विचार सुझाव खेलने के प्रति या कोई सामाजिकता निभाने के प्रति हो तो जरूर बताइयो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the. तो अकेडमी के अंदर जो बेटी जीत गया ये बारू अकेडमी में जीत गया अकेडमी के अंदर पहले भाई जो अकेडमी जबकि निकली बा बेटी आई है तो पहले अकेडमी के अंदर आशीर्वाद बिन दीवार का जो स्टाफ का सदस्य और मान सम्मान करियो है। तो अंदर जो बालक के अंदर तैयारी करे वो भी दिखाने का प्रयास करें। अकेडमी देखी मानवीय अकेडमी के अंदर की जो गतिविधियाँ वह भी दिखाओ किंतु सनातन धर्म की रीति रिवाज के अनुसार जो बेटी जीत गई भाई तिलक करके अभिनंदन करे भाई आदर सत्कार। तो अंदर जो तैयारियां करे जगह हिस्सों लिए वांगा मेडल भी रख रखे बाकी अंदर की और जो व्यवस्था है वो दिखाओ भाई बहुत ही गजब और सुंदर कार्यक्रम करो। तो अंदर की जो लोकेशन है और दिखाओ भाई कि तैयारी करा हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पहले भी एक अकेडमी था दिखाई अंदर की जो अकेडमी आ भी दिखाओ तीन बालक तैयारी भी करने लग रहा बेटी जबकि जीत गई बा भी आ गया आपकी जगह सहेली साथी है वहाँ से आ गया मुलाकात करी। तो टाबर बहुत ही उत्साहित आज बहुत ही गजब को अच्छो दिन आ खातर की बेटी अड़ू अड़की प्रैक्टिस करने वाली बेटी बाहर देश में जीत गई है। तो वो बातचीत करने का भी प्रयास कराया भाई कि केड़ू खेलने लगी किस जगह खेल गई कितना बालक प्रतिदिन तैयारी करे। तो भाई सारी बातें जानने को प्रयास करें पूछने पर बहुत ही सुंदर गजब को आंग आदर सत्कार अभिनंदन करियो तिलक लगा के हिंदू धर्म की सनातन अपनी धर्म की परंपरा के अनुसार आदर सत्कार। तो ये अकेली बेटी गई इसके साथ में नहीं इंडिया की टीम गई थी जी 36 बच्चे गए थे जी पूरे अपने देश से। हाँ पूरा भारत से जी और 36 बच्चों में से 5 बच्चों का मेडल आया जी 5 बालक। हाँ उनमें से अपनी इस गुड़िया चाहत पहलवान है और इसका मेडल आया है। ये बेटी कितने समय से तैयारी कर रही है? ये 3 साल से प्रैक्टिस कर रही है जी 3 साल। हाँ जी रेगुलर आपने शुरुआत करी उसी टाइम से? हाँ जी हाँ जी। तो ये भी लगातार आती रही है बेटी? हाँ लगातार आती रही जी मी जड़े शादी वगैरह कुछ भी कहीं भी नहीं जाती जी। घर वाले बोलते हैं भाई शादी चलो नहीं घर वालों को साफ मना कर देती है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है। बाबा आपका इस बेटी का अच्छा सहयोग मिलता है? हाँ जी घर वालों का बहुत ज़्यादा सहयोग है जी। इससे पहले ही कहीं गई है खेलने के लिए? हाँ जी इससे पहले जून उसमें क्या नाम है नेशनल में अब की बार स्कूलियों में मेडल इसका जी जुडो में भी है और रेसलिंग में भी है। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? ये 9वीं कक्षा में पढ़ती है जी। 9वीं कक्षा में। हाँ जी। तो और अपनी अकेडमी से कोई बालक बाहर खेल के आया कोई मेडल है जिसका सर? और जी क्या नाम है जूनियर में है जी एक गुड़िया है इधर ये प्रैक्टिस करने लग रही है जी। एक आशा पहलवान है ये भी बहुत बढ़िया है जी। और लड़कों में भी अब की बार अंडर 11 में कुश्ती में रेसलिंग में मेडल आया था। छोटी बच्ची है वो इधर ही प्रैक्टिस करने लग रही है जी। हाँ जी गोल्ड आया था जी। क्यों जैसे काबरेल गांव में भी मान सम्मान किया? हाँ बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से मान सम्मान हुआ जी। वो अच्छा लगा होगा? हाँ बहुत अच्छा जी। आपको भी ताकत और हौसला मिलता है? हाँ जी बच्चों को मिलता है घर वालों को मेरे को भी बहुत खुशी हुई जी। और आगे की रेसलिंग में भी ओलंपिक में का सपना है जी। हाँ जी तक पहुंचाने का बालकों का आपने एक ही लक्ष्य ले रखे? हाँ लक्ष्य ले रखे जी। हाँ हाँ हाँ। चलो बेटी से थोड़ी बात कर लेते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। क्या नाम है बेटा? चाहत। चाहत कितने सालों से गेम कर रहे हो? 3 साल। 3 साल तक कुश्ती खेलते हो? यस। कुश्ती की तरफ कैसे रुझान हुआ शुरुआत में? और बालक वो और अलग अलग गेम खेलते हैं कुश्ती में बहुत कम हमारे क्षेत्र में। तो आपके कैसे मन में अभी हमें कुश्ती खेलनी चाहिए? बस कुश्ती खेलनी है तो कुश्ती ही खेलनी है। कुश्ती खेलनी यानी टेलीविजन में देखा आपने जैसे बबीता फोगाट हमारे फोगाट बहने खेल गई और भी गीता राखड़ अगर वो मोड़ से वो भी खेल गई। हाँ। उनको देख के लगा भाई हमें भी खेलना चाहिए। अभी 3 सालों से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ। स्कूल में कौन से में पढ़ते हो बेटा? मोनिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाखोद खेड़ा। जाखोद खेड़ा वहाँ पर कराते हैं गेम? नहीं यहाँ अकेडमी पर सुबह आते हो या शाम को? सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह और शाम दोनों टाइम आते हो? सुबह कितने बजे आते हो? सुबह 5 बजे। 5 बजे और शाम को 4 बजे। कितने बालक आते हैं आप?
60 से 70 60 से 70 70 अबू 70 प्लस आते हैं आप मिलजुल के अपने वेट के हिसाब से कुश्ती करते हो। हाँ माँ बाप का पूरा सहयोग रहा? हाँ कभी मना नहीं किया माँ बाप ने? नहीं काम राम का कैसा सहयोग बेटा? बहुत राम ज़्यादा। राम का बढ़िया। कोच साहब ठीक है? यस अच्छे खिलाते हैं? बहुत अच्छा खिलाते हैं। जी जी। अभी बार आप देश में खेल गए मंगोलिया, कितनी फाइट हुई थी यहाँ वहाँ की? 4 फाइट। सबसे मुश्किल फाइट कौन सी थी? सभी थी वैसे सभी तो मुश्किल थी, किंतु आपने बड़ा हौसला रखा। आगे क्या लक्ष्य है बेटा बड़ा होके? ओलंपिक देश के लिए मेहनत करोगे तो एक दिन बहुत शुभकामनाएं पूरे गांव की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। एक दिन देश के लिए आपके हाथ में तिरंगा होगा। लगातार मेहनत करोगे ना बेटा तो देश के लिए खेलोगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर कोच साहब और इनसे और बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका नाम? जी प्रदीप खारिया, जी जी। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती, जी जी। आपने शुरुआत में कहाँ से कुश्ती कितनी उम्र में शुरू करी थी सर? मैंने लगभग 8-9 साल में अपने पहलवानी शुरू जी की जी। थी। कहाँ पर कुश्ती करते थे सर? मैं हिसार करता था सर। हिसार मावे स्टेडियम में जाता था। सुभाष कोच साहब सोनी है जो एक्सपायर हो गए हमारे कोच साहब, जी जी। DSO रिटायरमेंट है, उनके स्टूडेंट रहा हूँ मैं। जी जी सर। और 8-9 साल से मैं का एज थी जो भी मैंने पहलवानी शुरू कर दी थी। जी जी। और अभी मेरा इसे पड़ोसी गाँव का हूँ, मैं इसी गाँव जी, के खारिया गाँव से हूँ। और लगातार 2018 से लेकर 2024 तक इंडिया टीम के साथ हूँ। जी जी। लगातार 7 साल से इंडिया टीम के साथ हूँ। इसी साल मैं पेरिस में भी गया था भारतीय टीम के साथ था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और जुलाई में मैं अंडर-23 जो एशिया चैम्पियनशिप जॉर्डन में हुई थी वहाँ भी था मैं। तो यहाँ आते रहते हो लगातार? हाँ मैं तो यहाँ हमारे आता रहता हूँ। इलाके ये गुरदीप मेरा छोटा भाई है। जी जी। और ये अकेडमी हमने दोनों ने मिलके ही करी थी। अच्छा मिलके शुरुआत? हाँ शुरुआत करी थी। जी कोच साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है जी, इन्होंने इतना सहयोग किया है, अभी करने लग रही है जी। तो लगातार सहयोग कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कोई? हाँ जो जिस दिन में मैं अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खेल कुश्ती प्राधिकरण हिसार HU में अभ्यास करवाता हूँ मैं। अपने गिरी सेंटर में मेरी पोस्टिंग है। मैं 5 साल पहले मिर्चपुर में था और अभी यहाँ HU में आया हूँ। और जो ही छुट्टी होती है, संडे हो, शनिवार हो, सेकंड सैटरडे हो, जब भी टाइम मिलता है मैं आता रहता हूँ यहाँ से। गाँव की जो अकेडमी उनको आप पूरा समय देते हैं? हाँ मैं देता हूँ। ये आपसे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, कोई खेल के संबंधित को हाँ जी बातचीत जानना चाहते हो तो आप उनके लिए तैयार रहते हैं? हाँ मैं तैयार रहता हूँ सर, मैं आता भी हूँ यहाँ। अच्छा आप बीच बीच में आता हूँ, बच्चों संभालता हूँ। ये मेरी एकेडमी है, अपने छोटे भाई की है और मैं सारा इसको संभाल रहा है। मैं देखता रहता हूँ, आता रहता हूँ। ग्रामीण अंचल के बच्चे आते हैं तो आपसे हाँ मैं मेरे गांव से भी आते हैं। आपके गांव से 7-8 बच्चे मेरे गांव से भी आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। देखो एक अपना एक जाति गाँव के पीछे जो उस साइड चले जाते थे हम ऐसे बोलते हैं बागड़ी एरिया है। तो बागड़ी एरिया में एक पौधा लगाना कुश्ती का वो भी मुश्किल था शुरुआत में। ये कोच साहब को बोले कि हमारे क्षेत्र में पसंद नहीं करते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर भी ऐसा पौधारोपण करना बड़ा मुश्किल भरा कार्य था। अपने आप में बहुत बड़ी बात। आज इनको फल भी मिले हैं। हाँ जी। तो जैसे आज इनका बेटी का मान सम्मान हुआ तो आपको भी खुशी हुई होगी? हाँ बहुत खुशी हो रही है। मान सम्मान में हम आ रहे हैं, बेटी का आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हम। और मैं तो कह रहा हूँ कि और भी अच्छे मेडल आएंगे यहाँ। और मैं तो कह रहा हूँ इनके पूरे गाँव को भी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सरपंच साहब से भी है कि इनको थोड़ा और बढ़ावा दो, ये और बड़ा बनवा दो इनका। ये और भी बहुत अच्छे बच्चे। वो हमारे देसी कहावत है कि वो एक जो पत्थर रहता है उसको पानी में डाल दो, वो पिघलेगा तो नहीं मगर वो धूप से बचा रहेगा। अगर यहाँ बच्चे ग्राउंड से जुड़े रहेंगे, खिलाड़ी बनना नाम बनना तो अलग बात है, मगर नशे से, दारू दप्पा से उनसे बचा रहेगा, वो अपने आप में बहुत, हाँ वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देश के युवा बहन भाइयों के लिए सर आपका कोई संदेश यही है सर, आप किसी भी ग्राउंड से जुड़ो, सबसे बड़ी बात है ग्राउंड से जुड़ो। ग्राउंड से जुड़ोगे तो वही टाइम, बच्चों का क्या टाइम होता है सर, बिगड़ने का यही टाइम होता है, सुबह और शाम। क्यों रात को बच्चा दिन में स्कूल में चला जाता है, रात को बच्चा सो जाता है। और जो टाइम आता है ना वो ग्राउंड वाला, ये ग्राउंड से जुड़ जाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक कोई गांव में भाईचारा बना रहेगा और ऑटोमेटिक खिलाड़ी बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे। गलतरस्तों से बचेगा। हाँ गलत वो गेम में अगर मेडल लेता है तो अच्छी बात नहीं, तो सवाल अच्छा रहेगा। हाँ, तो मैं यही कहा था, निरोगी रहेगा। हाँ स्वस्थ रहेगा। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपके यूँ ही अकेडमी तरक्की करती रही, आपके दिशा निर्देश से हमारे बच्चे आगे बढ़े, खेल में बढ़िया मेडल लेके आए। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी बहुत ही बढ़िया अच्छी बातें बताई कोच साहब ने। भी ग्रामीण क्षेत्र में कुश्ती के रूप में एक पौधा लगानो
और वो पौधो यूं यूं फल देड़ लाग जे तो कोच साहब ने और जकांगा और भी सहयोगी हो बन भी ज़्यादा हौसलो ताकत मिले। पूरे गांव के लिए भी एक बड़ो गर्व को विषय हो कि गांव को भी देश के पट के ऊपर नाम हो भी बाहर देश में जी बेटी खेल गई तो गांव भी जी सलेमगढ़ गांव तो वो भी अपने पूरा हरियाणा के अंदर पूरे देश के अंदर भी गांव को भी मान सम्मान हो। तो बार बार धन्यवाद करा ये अकेडमी को। बाकी और जो गतिविधियाँ हो ये अकेडमी के बारे में भी जानकारी लिया। बच्चा देखो कितनी गजब की फुर्ती और तैयारी करे तो बहुत ही अच्छा और सुंदर दृश्य अकेडमी को। बाकी और अकेडमी में जुड़े गांव के लोगों को जानकारी लिया, परिवार का माता पिता मिल के बेटी का तो बहुत भी जानकारी लिया। तो गांव के अंदर जी सलेमगढ़ गांव के अंदर बेटी जीत गई तो पहलपुर जी पड़ोसी गाँव मान सम्मान करियो। काबरेल गाँव शुरुआत करी बड़ू बहुत बढ़िया मान सम्मान करियो। ग्राम पंचायत गणमान्य जो व्यक्ति है वहाँ लोग बस स्टैंड के ऊपर काबरेल बिंग बाद में आपके गांव में पूछे, आपके गांव में पूछता भी मान सम्मान करियो। अड़ बिंग बेटी को आदर सत्कार भोजन को भी प्रोग्राम करा कि शुरुआत में बढ़ता ही अकेडमी के अंदर गया। अकेडमी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान करियो बेटी को। और कोच साहब को हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार भी बेटी को तिलक लगा के फूलों की माला डाल के बड़ो अच्छो हार्दिक अभिनंदन करे। उनने भी गणमान्य व्यक्ति आ रहे बेटी ने आशीर्वाद देने खातिर आऊँ भी दो चीज बात करने को प्रयास करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कार्यक्रम रखे है सर? क्या सर? क्या कार्यक्रम रखे अभी? ये कार्यक्रम हमारी जो है पोती है जी जी सर, वो इसमें कुश्ती के अंदर जो है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। जी जी सर। उसी उपलक्ष्य में आज ये गांव के अंदर जो है इसको फेरी के रूप में लगा करके उसको सम्मानित किया गया है। जी जी, यानी गांव के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा बेटी बाहर देश के अंदर जीत गई है तो उसके मान सम्मान के लिए गांव का एक मजबूत और ताकतवर भाईचारा बने और जो बेटियां और देखिए उनको भी हौसला मिले भैया, प्रेरणा मिले बच्चों को, दूसरे बच्चों को खेल की तरफ हमें जाना चाहिए या पढ़ाई की तरफ क्षेत्र में जाना चाहिए। बिल्कुल। चलो बहुत शुभकामनाएं सर। तो लड़की के पिताजी हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे भाई कहाँ बेटी खेल गई, कितने सालों से तैयारी कर रही है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। आपका नाम सर? अजय कुमार नौकवाड़। अजय कुमार जी। हाँ जी हाँ सर। तो ये बेटी कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही है? बेटी 6 सालों से प्रैक्टिस 6 सालों से। तो हमारे इलाके में कुश्ती का तो क्या गई नहीं जानती इलाके के लोग, आपने कुश्ती की तरफ फिर बेटियों को तो वैसे ही घर से नहीं पाबंदी लगा रखी है लोगों, लेकिन हमारा वो सिस्टम नहीं है, लड़का लड़की एक समान है। जी जी। हाँ जी हाँ जी। तो आपने कुश्ती की तरफ उसको कैसे मोड़ा या कैसे प्रेरणा मिली कि मेरी बेटी को आप? वो स्टार्टिंग से ही वो जुनून था। अच्छा, स्पोर्ट्स के अंदर। हाँ जी हाँ जी, स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स के अंदर जुनून था जी। लगातार बेटी ने कभी आनाकानी नहीं? नहीं कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं, कभी इसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी खाने के लिए नहीं कहना पड़ता, अपने आप उठती है और अपने आप एकेडमी जाती है। ये एकेडमी गांव में चल रही है कितने सालों से चल रही है? ये तो अभी 1-1.5 साल से चल रही है। स्टार्टिंग में इसकी भिवानी रोहिला कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल से इसकी स्टार्टिंग की थी। अच्छा, बेटी की वहाँ से भिवानी हब है जैसे कुश्ती और बॉक्सिंग का? जी। भिवानी रोहिला स्कूल से स्टार्टिंग की थी। वहाँ पे प्रदीप खारिया अंतर्राष्ट्रीय कोच है, वो इसको आज भी आ रहे हैं। हाँ जो आज भी आए हुए हैं वो इसको ट्रेनिंग देते थे, दिशा निर्देश देते हाँ। थे। जी जी। फिर बाद वो में एकेडमी आपके गांव में नहीं, उसके बाद में फिर प्रदीप खारिया वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कोच बन गए। फिर प्रदीप खारिया ने ही इसको हिंदू पब्लिक स्कूल चौधरीवास छोड़ी थी। जी सर। 3 साल उसने वहाँ पे प्रैक्टिस की। उसके बाद में फिर ये यहाँ गांव में एकेडमी बनने के बाद में गांव में कर रही है। पहले भी आज से पहले कहीं गई है बात खेलने? हाँ, नेशनल खेल लिए 2, खेलो इंडिया खेल लिया, नेशनल के कई खेल लिए। लगातार ये बेटियां बाहर जाती है। जी जी। भाई दोनों माता पिता को आपको कोई दिक्कत नहीं? हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो और को भी यही संदेश देते हैं भी अपने बच्चों को आगे निकाले। जी जी। तो आज बाहर देश में जैसे मेडल लेके ये बेटी पूरे इलाके के लोगों ने मान सम्मान किया, आज कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी। काबरेल बस स्टैंड पर जैसे ग्राम पंचायत ने सम्मानित किया, आपके ग्राम पंचायत ने सम्मानित किया है। जो सरपंच है वो मेरा मित्र है, मेरा क्लास फेलो है। जी जी सर। वो खुद तो था नहीं, उसके पिताजी थे। जी जी। वो तो बाहर गया हुआ था। जी जी। तो बहुत बढ़िया लगा, सम्मानित है, उन्होंने सहयोग किया, बेटी को आशीर्वाद दिया। तो एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है भाई गाँव के और बाड़ा के आसपास इलाके के वो बच्चों को भी कहूँगा अभी बच्चों को आगे निकाले। जी जी। बच्चों को खेलने का मौका दें। जी जी। अगर बच्चों को मौका नहीं देंगे तो बच्चा अपना टैलेंट कैसे दिखाएंगे? जी जी। यानी माँ बाप को मौका देना चाहिए, अगर उसके अंदर प्रतिभा तो उस तरफ उसको धकेलना चाहिए। हाँ। चलो बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपकी बेटी एक दिन देश के लिए खेले, पूरे एक इलाके की यही तमन्ना भाई, बेटी एक दिन देश का तिरंगा उसके हाथ में और देश के लिए खेले। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सलेमगढ़ की बेटी बाहर देश में जाके और मेडल ले आई तो बिंग ऊपर पूरी जिसी भी वीडियो बनी बीसी थान दिखाने की प्रयास करे। मकसद एक ही रहे भाई के टाबर अच्छाई देखी तो अच्छाई का ज़्यादा चाली, बुराई देखी तो बुराई का नहीं। मकसद वही रहे कि ज़्यादा ज़्यादा टाबर अच्छाई जुड़े, पढ़ाई और खेल ज़्यादा जुड़े। अगर खेल आप कितो मान सम्मान करे, दूसरे गाँव के पड़ोसी गाँव में कतो मान सम्मान करो, कतो घर में माँ बाप ने कतो गर्व हुआ तो बेटा बेटी आपके माँ बाप ने आपके परिवार ने भी मतलब बहुत मोटी
खुशी देश के है। तो सारा बहन भाइयों निवेदन करें भाई सारा आप गए बच्चा ने खेलूँ और पढ़ाई जोड़े। बाकी गाँव को इलाके के लोग बहुत ज़्यादा मान सम्मान करो। सब ने धन्यवाद, सब ने जय गौ माता, जय श्री राम।